मैं जिस घर पे हूँ इस वक्त मौजूद हूँ, ये हफीज़ जलंधरी साहब का घर है, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था। हम लोग जलंधरी साहब के घर में मेरे फादर और हम लोग यहाँ पे हम 3-4 साल या शायद 5 साल रहे हैं। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा घर था। ये आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड गेट कितना कैसा है, और घर को भी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है। ये है कोई 5-6 कनाल का घर है। हमारे पास जो एरिया किराए पर था, ये तकरीबन 2.5-3 कनाल का एरिया हमने किराए पे लिया हुआ था, मेरे फादर ने, हसन निसार साहब ने। तो उस वक़्त मेरे फादर के पास 2-3 मर्सिडीज़ें थी, और 82-85 मॉडल की, और करोला थी, निसान सनी थी, 4-5 गाड़ियाँ होती थी हमारे पास। तो हम वैसे हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए हम इस एरिए में आ गए थे। तो ये आप देख सकते हैं कि मॉल टाउन एक बहुत ही खूबसूरत एरिया है, और घर इस वक्त अंदर हम लोग नहीं जा सके, नहीं तो आपको अंदर से भी मैं दिखाता। यहाँ पे जो टाइम गुजरा हमारा, वो बड़ा खूबसूरत टाइम था। हम घर से निकलते थे, और बिल्कुल, अब ये कैमरा आप इस तरफ करें, हम घर से निकलते थे और बिल्कुल सामने इस साइड पे यानी कि निकल के रोड से हमारा स्कूल 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर हमारा स्कूल था, और हम निकल के यानी कि अपना क्लासेस वगैरह में स्कूल चले जाते थे। मुझे बताया कि हम इस घर को देखते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे पुराने ज़माने की बनी होती है, क्या अंदर से भी इसी किस्म की खदोखाल थी इसकी, या आप देख सकते हैं इसकी बिल्डिंग कितनी ऐसी है जैसे पुराने ज़माने की हवेली होती है या कोई किला होता है, इस वाले से क्या कहें? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये किला टाइप ही घर है। ये असल में पार्टीशन से कुछ देर पहले का घर है, या शायद उससे भी पहले का। तो उस वक्त 1947 में पार्टीशन हुई, इंडिया पाकिस्तान जो है वो 2 सेपरेट कंट्रीज़ बने, और 75 की मेरी बर्थ है, और 82 में हमारा स्कूल जो था वो हो गया था, शुरू हो गया था। तो ये उसी टाइम का बना हुआ है, पार्टीशन से के करीब या पार्टीशन से कुछ 10-15-20 साल पहले का बना हुआ है। लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग घर हैं, और इनका आर्किटेक्चर इस तरह का है, इनकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की है कि ये घर जो हैं ये 200 साल 250 साल जो हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये इन्हें कोई क्लाइमेट सिस्टम, वेदर सिस्टम जो है वो अफेक्ट नहीं करता। दीज हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द मटीरियल दे आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ। तो ये कि जब आपने ये घर किराए पर लिया था उस वक्त हफीज़ जलंधरी साहब की फैमिली इधर ही रहती थी, आपके साथ ही रहती थी? हफीज़ जलंधरी साहब की जो मिसेज़ हैं उस वक़्त जो है वो उनकी मिसेज़ यहाँ पे थी। जलंधरी साहब तो उस वक़्त जो हैं वो खालिक़े हकीकी से जा मिले थे, तो उनकी मिसेज़ होती थी यहाँ पे। इनकी फैमिली थी, बेटी अमेरिका में थी या कनाडा में, मैं ठीक तरह से याद नहीं मुझे। तो वो कभी कभी आती जाती थी अपनी मदर के पास। तो मिसेज़ इनकी अकेली ही होती थी बहुत बड़े घर में, 3-4 कनाल का पोर्शन उनके पास था। तो ताल्लुकात थे आपके उनके साथ? हमारे बड़े अच्छे हमारा रिलेशन था। हमारे ये आप फ्रंट देख रहे हैं कि बहुत बड़ा फ्रंट है, इसका आगे से ग्राउंड भी, लॉन भी बहुत बड़ा था, कोई 1 कनाल का तो लॉन था। इसकी बैक साइड पे बैक एरिया जो था उसका वो भी काफ़ी बड़ा था, और बैक एरिया के मिडिल में फाउंटेन था, फव्वारा सा बना हुआ था। तो हम वहाँ पे फव्वारे के गिर्द खेलते रहते थे और हमें बड़ा मज़ा आता था। तो यानी कि आप घर की जो अंदर के अंदर से किस तरह का है, अंदर से कुछ पुराना सा था, जिस तरह के आप बाहर से देख रहे हैं अंदर से भी इसी तरह का था। लेकिन ये है कि पुराना इस टाइप का था कि आपको डर नहीं लगता था कि आप डर जाएं कि बहुत पुराना है। कुछ अगर 60-70 ईयर्स पुराना था भी, तो
या 50 ईयर्स पुराना भी था। तो इस तरह नहीं था कि आपको ये लगे कि आप कोई 1940s के पीरियड में रह रहे हैं, नहीं, इस तरह नहीं था। तो हमें बड़ा मज़ा आता था। अब यहाँ पे इसी सड़क पे हमारे और भी दोस्त हैं, उनके भी घर हैं। ये एक इस यहाँ पे घर है, काफ़ी बड़ा घर है। और अच्छा, हफीज जलंधरी साहब के बारे में कोई डिस्कशन उनकी मिसेज ने बताई हो, कि बातें बताई हो, कोई यादें बताई हो? हफीज जलंधरी ने इस घर में कोई वक्त गुजारा हुआ, अरसा गुजारा हुआ, कितना अरसा इस घर में गुजारा हुआ हफीज जलंधरी साहब? नहीं, ये हम उस वक्त थे काफ़ी छोटे, मेरा इंटरेक्शन नहीं था इनके साथ, कि इतना इंटरेक्शन नहीं था कि उन्होंने हमें कुछ बातें की हैं, बताई हैं, लेकिन वो याद नहीं। बहुत पुरानी बात है। मुझे सिर्फ ये याद है कि हम यहाँ रहते थे, पर जो पहली मदद थी वो भी साथ थी कि उस टाइम नहीं होती थी? नहीं, हमारी मदर की डेथ, अपना डाइवोर्स हो चुकी थी। मैं फादर के पास रहता था, अपने फादर के पास हसन निसार साहब के साथ रहता था। हम लोग रहते थे। तो 10th तक ये तकरीबन यहाँ पे रहे हैं। 5th से लेके 5th 6th से लेके 10th तक इस घर में रहे हैं, काफ़ी बड़े एरिया में। और जिस तरह का बाहर से उसी तरह का अंदर है। इसमें बहुत बड़े बड़े कमरे थे, अटैच्ड बाथ, बड़े बड़े कमरे। और कमरों के अंदर भी जो बाथरूम्स हैं उनमें टब्स लगे हुए थे, जिस तरह के जो मॉडर्न किस्म का बाथ सिस्टम है, जो टब्स होते हैं जिस पर आप लेट जाते हैं और जो है वो बेड करते हैं, उस टाइप के थे। यानी कि ये सिस्टम जो है ये काफ़ी पुराना सिस्टम है। आप जितने भी किराए के घरों में रहे, सबसे ज़्यादा मज़ा किस घर में आया? इस घर में रहने का आपको? और 2-3 घर में मॉल टाउन में रहे हैं हम रेंट पे। तो हम बड़े बड़े घरों में ही रहे हैं, 2-3 घरों में। 2 या 3 घर थे, उनमें से एक घर छोटा था, बल्कि काफ़ी छोटा था। तो ये घर और एक और घर था, ये बड़े बड़े थे। ये बहुत बड़ा था। दूसरा घर 1-2 कनाल का था, वो छोटा सा था। ये 3-4 कनाल का घर था, काफ़ी बड़ा। और बड़ा मज़ा आता था मैं यहाँ पे। और आज मुझे यहाँ पे आके, क्योंकि हम स्कूल को कब कवर करने के लिए आए थे, तो ये इस एरिया को भी कवर कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये रोड किस टाइप की है, कितनी बड़ी रोड है। और यहाँ पे दोनों साइड्स पे जो घर हैं ये काफ़ी बड़े बड़े घर हैं। बताएंगे कि इस वक्त इसका किराया कितना होता था? आप बता रहे हैं 5-6 कनाल का। 5-6 किराया इसका कितना था ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने कभी पूछा नहीं था। होगा कोई मेरा ख्याल है कि 10th में हम लोग यहाँ से 92 में 10th की है, तो 10th से थोड़ी देर पहले हम यहाँ से गए थे। तो मेरा ख्याल है शायद उस वक्त मंथली रेंट जो था 20-25 हज़ार होगा, ठीक है, या तो इससे थोड़ा कम होगा या थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ऊपर नीचे होगा। मेरे फादर का लिविंग स्टाइल जो था वो शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी हाई फाई लाइफ स्टाइल रहा है। मैंने बताया कि मेरे फादर के पास 3-4 गाड़ियाँ थी, मर्सिडीज़, 2 मर्सिडीज़ें थी, 1 करोला थी, 1 निसान सनी थी, 3-4 तो हमारे पास गाड़ियाँ थी। आपको आइडिया हो गया होगा कि ये घर देख के, जलंधरी साहब का घर देख के और इसका एरिया देख के, और इस वक्त जो करंट मेरे फादर का जो लिविंग स्टाइल है वो देख के, कि मेरे फादर जो हैं उनका एक बहुत हाई स्टैंडर्ड उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है और बहुत शाना उनका लाइफस्टाइल है। तो मेरा भी ऑलमोस्ट इसी किस्म का लाइफस्टाइल था। तो कुछ रीजंस की वजह से मेरे डिफरेंसेस हो गए। तो लेकिन ये है कि होपफुली इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।